हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। एक वर्ब जुमले का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। वर्ब लातीनी ज़बान वर्बम से निकला है, जिसका मतलब है अ वर्ड, यानी कि एक लफ्ज़। इसको वर्ब इसलिए कहते हैं कि ये जुमले का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। ये जुमले को सेंस भी देता है और इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि एक जुमला किस टेंस में है। वर्ब की कंप्लीट डिफिनीशन के लिए हम इन 4 मिसालों को लेंगे। ही सेंट्स, ही इज़ सेंट, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ इंटेलिजेंट। पहले जुमले में ही सेंड्स वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट ही क्या करता है। यानी पहले जुमले में वर्ब एक काम दिखाता है और ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। दूसरे जुमले ही सेंट में वर्ब हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट ही के साथ क्या हुआ है, उसे भेजा जाता है। यानी इस जुमले में जो वर्ब है वो खुद काम नहीं करता बल्कि उस पे काम होता है। तो वर्ब हमें ये भी बता सकता है कि किसी सब्जेक्ट पर क्या होता है। तीसरे जुमले ही इज़ अ डॉक्टर में ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट ही और नाउन डॉक्टर के बीच एक लिंक है। यहाँ पे इज़ जो है एज अ लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। एक लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और नाउन के बीच में लिंक बनाता है और सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त कराता है। फोर्थ सेंटेंस में ही इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पर एक मर्तबा फिर लिंकिंग वर्ब इज़ सब्जेक्ट ही और एडजेक्टिव इंटेलिजेंट के दरमियान एक लिंक है। तो हम कह सकते हैं कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज 1 व्हाट द सब्जेक्ट डज, 2 what is done to the subject and 3 what the subject is। आपने लफ्ज़ वर्ब को बहुत से अल्फाज के साथ देखा होगा। आपने एक्शन वर्ब भी सुना होगा, आपने लिंकिंग वर्ब भी सुना होगा और आपने ऑक्सिलरी वर्ब भी सुना होगा। आइए पहले एक्शन वर्ब के बारे में बात करते हैं। एक्शन वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनसे कोई काम जाहिर हो, जो ये दिखाए कि सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट पे क्या होता है। इस तरह के वर्ड्स को हम एक्शन वर्ब कहेंगे, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, शी रिसीव्स अ लेटर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो वर्ब्स है वो हमें ये दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या करता है या क्या कर रहा है। अब इन मिसालों को देखिए। He is sent a letter, उसे एक खत भेजा जाता है। He is received by his friends, she will be told। अब इन तीनों मिसालों में जो verbs है वो हमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट पर क्या हुआ है। पहले जुमले में he is sent a letter, सब्जेक्ट को खत भेजा जाता है, यानी सब्जेक्ट कुछ नहीं करता, उसे खत आता है, उसे किसी और तरफ से खत आता है, कोई और खत भेजता है उसको। दूसरे जुमले में ही इज़ रिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा इस जुमले में, बल्कि कोई और उसे रिसीव कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। और तीसरी एग्जाम्पल में शी विल बी टोल्ड, उसे बताया जाएगा। इस जुमले में भी सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बल्कि उस पर काम हो रहा है। तो ये हमारे साथ एक्शन वर्ब्स हो गए। आपने स्क्रीन पर इन मिसालों पर गौर करें। ही स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड। इस जुमले में सब्जेक्ट ही है और वर्ब स्टॉप्ड है। इस जुमले में सब्जेक्ट एक काम करता है, रुकता है, उसके काम का असर किसी दूसरी चीज़ पर नहीं हो रहा। यानी वर्ब जो स्टॉप है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टॉप बग़ैर ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई वर्ब इस तरह से इस्तेमाल हो कि उसके साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसे वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। याद रहे कि वर्ब ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं।
ये डिपेंड करता है उसके इस्तेमाल पर। अगर वो किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हुआ है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, लेकिन अगर उसके साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब एक और मिसाल लेते हैं, शी स्टॉप्ड द बस। अब इस जुमले में जो सब्जेक्ट शी है वो काम करता है, क्या करता है? स्टॉप्ड। क्या रोकता है? द बस। इसका मतलब ये कि इस जुमले में सब्जेक्ट काम करता है स्टॉप्ड, और ये जो स्टॉप्ड है इसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द बस। वर्ब के इस तरह के इस्तेमाल को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। याद रहे कि अगर हमें मालूम करना है कि एक वर्ब ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है या इनट्रांजिटिवली, तो हम क्या करते हैं? वर्ब के बाद हु या व्हाट लगाते हैं। अगर हमें जवाब मिलता है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर हमें जवाब नहीं मिलता तो वर्ब इनट्रांजिटिव है। अगर मैं शी स्टॉप्ड के बाद एक और लफ्ज़ ऐड करूं, शी स्टॉप्ड सडनली। अब अगर हम कहें कि शी स्टॉप्ड व्हाट, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अगर हम कहें कि शी स्टॉप्ड हु, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम कहें शी स्टॉप्ड हाउ सडनली, यहाँ पर हाउ का जवाब है, लेकिन हाउ का जवाब एक एडवर्ब होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरे जुमले में अगर हम स्टॉप्ड के बाद व्हाट लगाएं, शी स्टॉप्ड व्हाट द बस, हमारे पास जवाब मौजूद है। इसका मतलब ये कि इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। हमारे पास वर्ब्स जो है वो 5 डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकते हैं। एक होता है बेस फॉर्म। वर्ब बी जो है ये बेस फॉर्म है। एक उसकी प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं। इज, एम और आर बी की प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। फिर इसके बाद पास्ट फॉर्म्स होती हैं। वॉज और वर बी की पास्ट फॉर्म्स हैं। फिर पास्ट पार्टिसिपल होती हैं। बेन, बी ई ई एन, बेन बी की पास्ट पार्टिसिपल है। और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जब हम बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। बीइंग बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह गो बेस फॉर्म है, गो और गोज प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। वेंट पास्ट है, गॉन पास्ट पार्टिसिपल है और गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह वॉक बेस फॉर्म है, वॉक एंड वॉक्स प्रेजेंट फॉर्म्स है, वॉक्ड पास्ट फॉर्म है, वॉक्ड पास्ट पार्टिसिपल है और वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह राइट, राइट राइट्स प्रेजेंट, रोट पास्ट, रिटन पास्ट पार्टिसिपल एंड राइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगली वीडियो में हम लिंकिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।